मैं आया हूँ बैंकॉक की सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड प्लेस एमंग टूरिस्ट। ये ग्रैंड पैलेस है, ये किंग का महल है, बादशाह का महल है। ये बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे लाजमी आते हैं। अगर आप बैंकॉक का वन डे टूर करते हैं तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। $500 का टिकट है पर पर्सन इस ग्रैंड पैलेस को देखने के लिए। थैंक यू। ये पेंटेड वॉल है जिस पर ग्रैंड पैलेस की इंटरनल व्यूज़ की पेंटिंग्स लगाई गई हैं और ये वाकई काफ़ी शानदार लग रही हैं। और ये चाइनीज़ टूरिस्ट का ग्रुप है जिनको एक गाइड कलेक्ट कर रहा है। थाईलैंड की सिटी बैंकॉक का ये ग्रैंड पैलेस तमाम टूरिस्ट की सबसे अट्रैक्टिव प्लेस है, जहाँ विजिटर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ आना बहुत पसंद करती है। टूरिस्ट की ग्रुप की शक्ल में आती है। ग्रैंड पैलेस एक्चुअली कई बिल्डिंगों का कॉम्प्लेक्स है और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्रैंड पैलेस है 1782 से 1925 तक बादशाह की रिहाइशगाह रही है। उसके बाद बादशाह को दूसरी रिहाइश दे दी गई और ये आजकल टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इसमें इससे ठीक ठाक थाई गवर्नमेंट जो है अर्न कर रही है। और ये किंग रामा इनका गुजरा है, किंग रामा 1 उसके ऑर्डर पर बनाया गया था। और बल्कि बैंकॉक में जो ज़्यादातर जितनी कदीम तामीरात हैं वो रामा 1, रामा 2, रामा 3 जो किंग्स गुजरे हैं उन्हीं के दौर में बनाई गई हैं। और बड़ी आर्किटेक्चर का इंतहाई शानदार शाहकार हैं ये। और इसमें आपको थाई कल्चर और बुद्धिस्ट रिलीजस जो है इस पर गालिब नज़र आता है। चूँकि इस ग्रैंड पैलेस में रॉयल सिम्बल्स के अलावा बुद्धिस्ट मज़हब के सिम्बल्स भी यूज़ किए गए हैं और मजहबी टच बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए दुनिया के बुद्धिस्ट मज़हब की अक्सरियत रखने वाले कंट्रीज़ जिनमें चाइना, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया वगैरह के लोग ख़ास तौर पर अपने मजहबी लगाव की वजह से यहाँ आते हैं। बल्कि दुनिया भर के विजिटर्स भी इस महल की दिलकशी और बेहतरीन डिज़ाइंस और स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ लाजमी आते हैं। इस तरह की पेंटिंग्स आपको हर आउटर बाउंड्री पर नज़र आएंगी, जिसमें न सिर्फ महल के व्यूज़ बल्कि मुख्तलिफ अदवार के बादशाहों की एक्टिविटीज़ भी दिखाई गई हैं। ये प्रिंट्स देखने में इंतहाई खूबसूरत हैं और यहाँ आपको ऑडियो गाइड मिल जाएगी जो 9 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इनमें फ्रेंच, डच, रशियन, चाइनीज़ और जापानीज़ वगैरह शामिल हैं, लेकिन इनमें उर्दू या हिंदी लैंग्वेज शामिल नहीं है। और यहाँ आपको टूर गाइड मिल जाएगा जो आपको पूरे ग्रैंड पैलेस का तफसीली विजिट करवाता है और आपको इस जगह की कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री बल्कि एक एक चीज़ और जगह की इंफॉर्मेशन आपको बताता है, जिसके बायस आपको इस ग्रैंड पैलेस को अच्छी तरह जानने का मौका मिलता है। बादशाह के इस महल का विजिट करते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी बुद्धिस्ट टेम्पल का विजिट कर रहा हूँ। इसका कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन बिल्कुल किसी टेम्पल जैसा है। इस पैलेस का विजिटिंग टाइम सुबह 8:30 से दोपहर 3:30 बजे तक है और रोज़ाना विजिटर्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है और आपको हमेशा ऐसे ही रश मिलता है। ये देखें, इसकी एंट्रेंस गोल्ड प्लेटेड है, बल्कि आपको यहाँ जो भी गोल्डन स्ट्रक्चर नज़र आता है वो गोल्ड प्लेटेड ही होता है। और देखें ये बुद्धिस्ट टेम्पल का सिंबल है, ये गोल्डन कलर का जो ये एक मीनार टाइप का है और सामने डिफरेंट शेप्स के जो है यहाँ पे मीनार होते हैं। ये बुद्धिस्ट देवता, बुद्धिस्ट गॉड्स। ये देखें थाई ट्रेडिशनल सिंबल और ये जगह जगह ये आवेज हैं। और सामने देखें अगर लाखों नहीं तो हज़ारों विजिटर डेली विजिट करते हैं इस जगह का। Of course, it is the most visited place in Bangkok. इस पूरे कॉम्प्लेक्स में ये है एक्चुअल जो किंग के ज़ेर इस्तेमाल थी। यार मुग़लों की यादगारें, जो मुग़लों ने जो मस्जिदें जो किले बनाए हैं उस पर रेड कलर की ब्लॉक्स और ब्राउन कलर जो है नुमाया था। यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड और गिलास वर्क बहुत ज़्यादा है।
और इंतहाई शाइनिंग है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये देखिए, अभी कदीम तामीर देखें तो ज़बरदस्त गिलास वर्क और गोल्ड वर्क जो आप देखें इतना टिपिकल है और ये पुराने वक्तों का है। तो देखें ये गिलास वर्क है, कितना ज़बरदस्त मल्टी कलर गिलास वर्क। अच्छा, ये पहले बादशाह की रिहाइश के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन रॉयल एक्टिविटीज़ और स्टेट फंक्शन के तौर पर अब भी हर साल यहाँ पर सेरेमनीज सेलिब्रेट होती हैं। और बादशाह के दरबार में जो इनके ख़ास साहिबीन थे, जो ख़ास फॉलोअर्स थे, ये उनके स्टेचूज़ हैं। ये देखें, एक औरत है, गालिबन एक लेडी को जो है मोर की शक्ल में दिया हुआ है, और एक मूर्ति के हाथ में फ्लावर है, और ये देवता के रखवाले हैं जिन्होंने इस टेम्पल को, इस मुकद्दस जो सिंबल इसको हाथों में उठाया हुआ है। ये देखिए आप, कितना शानदार स्ट्रक्चर है। गर्मी बहुत शदीद है, सिर्फ ये चीज़ जो है वबाल जान बन रही है, मुसीबत। गर्मी की वजह से एक तो पसीने बहुत आ रहे हैं, प्यास बहुत लग रही है, पानी यहाँ कहीं अवेलेबल नहीं है, जो साथ लाए थे वो ख़त्म हो चुका है, और इतना महंगा टिकट होने पर इनको कम से कम पानी का तो अरेंज करना चाहिए। और क्योंकि एंड दोपहर का टाइम है, यहाँ तो अर्ली इन द मॉर्निंग 8:30 बजे खुल जाता है, तो आप 8:30 सुबह यहाँ पहुँच जाएँ, ताकि इतनी शदीद धूप से बच के जो है यहाँ पर आप विज़िट कर सकें। ग्रुप्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, चाइनीज़ के तो भरमार हैं यहाँ पे, क्योंकि चाइनीज़ भी बुद्धिस्ट हैं और शायद इससे किंग डायनेस्टी से इनका कोई ताल्लुक़ रहा होगा, तो ये तो भरमार हुई हुई चाइनीज़ की। देखें बहुत ही ज़्यादा ग्रुप्स में आए हैं। अच्छा, ये एक और बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, ये शायद ऑफिशियल जो है कामों के लिए यूज़ होता है।